Hello everyone, this is Amrit Arora this side, your favorite biology educator, and welcome back to lecture number 7 of Human Health and Diseases, in which today we will be speaking about autoimmunity. तो पिछली क्लास में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया था. We started with cell mediated immunity. उससे पहले हमने humoral immunity के बारे में बात करी थी. And then in the last class we spoke about cell-mediated immunity, about how it is responsible for so many different things, how is it so important, be it organ transplantation or any other, how it helps even the humoral immunity to work properly. So today we will be speaking about autoimmunity. Today we will be speaking about autoimmunity. So first of all, let us decode the word autoimmunity. Let us decode the word autoimmunity. So what do you understand by autoimmunity? So first of all, auto से आपको क्या समझ आता है? Automatic इम्यूनिटी का अभी इतना ज़्यादा पढ़ लिया, अब तो समझ आ जाना चाहिए कि इम्यूनिटी होती है बॉडी की किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता, राइट? सो ऑटो की बात करें तो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी की बात करें तो वो द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स या लड़ने की क्षमता. सो ऑटोमेटिकली, so can I say autoimmunity is automatic immune response? Automatic immune response अपने आप हो रहा है. What is automatic? कोई भी चीज जब अपने आप होती है that is known as automatic, right? तो automatically कोई immune response generate हो रहा है. अब तुम बोलोगे कि अमृत इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी तो ऑटोमेटिकली ही काम नहीं करती है. I mean, तुम बोलोगे अमृत दीदी सुनो, हम तो जाके जब हमें बुखार होता है तब तो हम ऐसे नहीं बोलते कि ओए इम्यूनिटी मेरे को बुखार हो रहा है, चल अपना फोन कर. गला खराब हो रहा है, ओए इम्यूनिटी मेरा ना कल पेपर है तो ना तू काम मत करियो. या फिर ऐसा सोचा है कभी? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ. तो फिर तुम सोचोगे कि ऑटोमेटिक इम्यूनिटी कहाँ से हुई? ऑटोमेटिक यहाँ से हुई कि अच्छा कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जब जनरेट होता है, कोई भी immune response when it gets generated, so don't you think there is a stimulus which generates the immune response? Stimulus, the pathogen. Don't you think that only when a pathogen enters the body, it is then an immune response is generated? So pathogen is the stimulus. ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है? एक स्टिम्युलस आ रहा है ना, एक सिग्नल आ रहा है. स्टिम्युलस क्या हुआ? एक सिग्नल आ रहा है. जैसे कि पैथोजन ने हल्ला बता दिया और भाइयों क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा? इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं अच्छा आजा 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 आजा, स्वागत करते हैं तेरा. तो जैसे ये उसे सुनाई देता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, उसे आता है ओ इसका तो स्वागत बहुत बुरे तरीके से करने हैं. तो इम्यून रिस्पॉन्स तब जनरेट होता है, राइट? तो ये ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है? ऑटोमेटिकली तो नहीं हो रहा ना. जब भी नेचुरल एक इम्यून रिस्पॉन्स, जो नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके लिए तो स्टिम्युलस की रिक्वायरमेंट है ही है. तो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी, अब मैंने बोला कि जो नेचुरल होती है, जो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी नहीं होती, उसमें पैथोजन का स्टिम्युलस चाहिए, उसमें पैथोजन होना जरूरी है. तो जो ऑटोमेटिक हो रही है उसमें स्टिम्युलस का होना जरूरी नहीं है, यानी उसमें पैथोजन का होना जरूरी नहीं है, राइट? तो यानी ऑटोमेटिक इम्यूनिटी में देयर इज नो पैथोजन. ऑटो इम्यूनिटी में देयर इज नो पैथोजन. डू नॉट वरी, दिस इज जस्ट रफ, मैं पूरा लिखवाऊंगी. ओके, सो दैट मीन्स इन ऑटोमेटिक इम्यूनिटी देयर इज नो पैथोजन. इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है? ये पैथोजन को किल करता है या किसी भी डिजीज कॉजिंग सेल्स को एक डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट? तो इम्यून रिस्पॉन्स का तो काम यही है कि डिस्ट्रक्शन करनी है. अभी अगर नॉन नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें तो पैथोजन के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना. बट अगर कोई पैथोजन ही नहीं है तो ये कौन से सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी? तो इम्यूनिटी के पास कौन से सेल्स हैं? ये हो जाती है अंधी. ए फॉर ऑटोमेटिक, ए फॉर अंधी, ठीक है? ए फॉर ऑटोमेटिक, ए फॉर अंधी. ये इम्यूनिटी हो जाती है पूरी अंधी, ठीक है? इसे नहीं दिखता कौन मेरा है,
कौन अपना है कौन पराया, हम आपके है कौन हो जाता है इसके साथ। हम आपके हैं कौन, ना ये पराया देखता है ना ये अपना देखता है, ये सिर्फ सेल्स को मारने के लिए जुट जाता है, ये सिर्फ सेल्स को मारने के लिए बस लगा रहता है, लगा रहता है। तो जब कोई पैथोजन ही नहीं है, when there is no pathogen, तो ये कौन से सेल्स को मार रहा है, it is killing its own cells। ऐसे तो बॉडी खत्म हो जाएगी। Yes, this is what happens during autoimmunity. The body, the immune response is generated to kill its own cells, which is not a good thing, right? This is not a good thing. तो ये हो जाती है अंधी। तो तुम्हारे हिसाब से आंखें होनी इम्पोर्टेंट है, क्यों? ताकि तुम्हें दिख पाए ना, अच्छा ये चीज है, इसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लेते हैं, जैसे तुम्हें होता है ना, अच्छा विमेन को होता है, फेमिनिज्म वाली को, कि अच्छा ये लड़की है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट मैं फेमिनिज्म के नाम पे सपोर्ट करूंगी, तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है लड़कियों के बीच। बाद में कोई और आती है, उसे दिखता है कि हाँ ये सही है ये गलत है, कोई और की भी बात करे तो तुम्हें दिखता है ना, हाँ ये अच्छा इंसान है बुरा इंसान है, इसके साथ अच्छा करना है इसके साथ बुरा करना है। लेकिन कोई अगर दिमाग से पैदल, दिमाग से अंधा, प्यार में अंधे होने वाले लोग, लव इज ब्लाइंड बोल के ऐसे ही अंधे हो गए, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे प्यार में जाके अंधे हो चुके हैं। ठीक है, वो अलग बात है तुम्हारे पास अभी को प्यार में गिरने वाले कोई है नहीं, ठीक है। तो जब तुम अंधे हो जाते हो, क्या तुम्हें दिखता है कौन अच्छा है कौन बुरा, कुछ अच्छा कर रही है कुछ बुरा कर रही है, नहीं दिखता ना, नहीं दिखता। वैसे ही तुम्हारी ऑटो इम्यूनिटी को भी नहीं दिखता रे बाबा, इसे नहीं दिखता कौन अपना है कौन पराया है, ये खुद के ही सेल्स को मारना शुरू कर देती है। इट स्टार्ट्स किलिंग इट्स ओन सेल्स। ये मेरे को कलर अच्छा लगा, ये हाँ ये अच्छा है। इट स्टार्ट्स किलिंग इट्स ओन सेल्स, ठीक है। सो व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? ऑटो इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिखते हैं, चलो। तो ऑटो इम्यूनिटी ये होती है कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले रिमेंबर, this is not a normal condition. Everybody talks about arthritis या autoimmune diseases के बारे में तो ऐसा बात करते हैं जैसे समोसों के बारे में बात कर रहे हैं। Just remember that this is not normal. Okay, this is not normal at all. This is a disorder which leads to other different disorders. ठीक है, अभी बताऊंगी मैं कैसे। So autoimmunity में होता क्या है? Now when the body is not able to differentiate, is not able to discriminate will be better word, क्योंकि differentiate biology में कोई और meaning करता है। So when the body is not able to discriminate, it is not able to discriminate between its own and foreign cells, ठीक है, and starts destroying or attacking, its own cells. That is the time the condition is called autoimmunity, ठीक है। And the person who suffers from autoimmunity, he or she suffers from autoimmune disorders. ये लिख लिया तुमने? मैं नेक्स्ट पेज कर दूं? पॉज करके लिखो। नहीं लिखा तो अभी पॉज करके लिखो। लिख लिया है तो चलो। सो द पर्सन suffering from autoimmunity suffers from
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग मैनी डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स हैं, इन डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, सबका सुना होगा, अरे हमें तो आर्थराइटिस है, हमें तो आर्थराइटिस है, दैट आर्थराइटिस, rheumatoid arthritis। ओके, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। ये बुक में नहीं है ना, तुम्हें याद करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर योर जनरल नॉलेज, सो दैट तुम्हें ये ना लगे कि मैम ने तो रट्टा करवा दिया, ठीक है, सो दैट यू डोंट फाइंड दैट। तो मैं बता देती हूँ व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो सबसे पहले तो इट इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इधर जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, या बहुत ज्यादा गर्माहट, थिंग्स लाइक दैट हैपन, इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। इट इज बेसिकली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जैसे तुम जब ज्यादा खा लेते हो तो में जलन होती है ना, यहाँ पे पेट में दर्द होती है, दैट इज इन्फ्लामेशन, ठीक है। द स्टमक इज नॉट एबल टू टेक इट। तो आजकल तो वैसे इन्फ्लामेशन वर्ड इतना ट्रेंड में है, इफ यू गो इनटू न्यूट्रिशन एंड स्टफ, तो इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो इम्यून सेल्स होते हैं, अब इम्यून सेल्स क्या करते हैं, अब इन्हें नहीं दिखता कि बाहर से कोई सेल आया है कि नहीं, ये एकदम से अंधे हो गए, ठीक है। अब इन्हें जो आसपास अपने करते हुए सेल उनके पास आ रहे हैं ना, वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स के सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। सो द इम्यून सेल्स अटैक दी जॉइंट्स। अब इन्हें तो नहीं दिख रहा ना, जॉइंट में कोई डिजीज नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन क्योंकि इम्यून सेल्स अंधे हो गए, जिस वजह से आपके जॉइंट्स के ऊपर अटैक हुआ, तो जॉइंट के ऊपर बिना देखे अटैक हो गया, इम्यून सेल्स अंधे हो गए, अंधे हो गए तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। इनके मैं कोई सिम्टम्स नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है, बिकॉज तुम्हें ये सब याद ही नहीं करना, you just need to remember the examples, ठीक है। Okay, so the next example that we have is, your next station is it is Graves disease। Graves disease नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना, पढ़ के नहीं आया तुम 11th क्लास, 11th में नहीं पढ़ के आया तुम, हाँ, शिव 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 शिव, हाँ, पढ़ के नहीं आया, बताओ। तो ग्रेव्स डिजीज क्या होता है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज, चलो ये तो ब्लू में ही लिख लो क्योंकि ये तो तुम्हारे सिलेबस का है, दैट इट इज अ कंडीशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म इज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, यानी कि जो थायराइड, यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड होता है, इससे कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं। जब ये थायराइड हार्मोन्स जो हैं ये बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, दैट इज व्हेन द कंडीशन इज नोन एज हाइपरथायराइडिज्म। एंड जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, उस टाइम पे ग्रेव्स डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। अभी इसका पूरा बताती हूँ मैं, ठीक है। सो व्हेन हाइपरथायराइडिज्म, व्हेन थायराइड हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन एक्सेस, व्हेन थायराइड हार्मोन्स are released in excess, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में अब इधर थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो गए, बॉडी को सिग्नल आता है, अरे कुछ नया नया है, कुछ ज्यादा है, नया है, डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। बॉडी को नहीं दिखता कौन है, ओपन फायरिंग चलती है, ठीक है। तो इस टाइम पे यहाँ पे there is an extra production. Due to the extra production of the thyroid hormones, the immune cells attack the thyroid gland. Immune cells attack the thyroid gland, ठीक है। अब इसे मैं जरा डाल देती हूँ छोटे से डब्बे में,
ताकि तुम लोगों को समझ आए कि ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। यस, ओके। तो ग्रेव्स डिजीज हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट एंड द लास्ट डिजीज इज मायोस्थेनिया ग्रेविस। इसका नाम सुना? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज सुना देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मायोस्थेनिया ग्रेविस। Okay, so myasthenia gravis. This is a neuromuscular disorder. Okay, it is a neuromuscular disease. It is a neuromuscular disease. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके स्केलेटल मसल्स तो वॉलंटरी है, स्केलेटल मसल्स, राइट? ऐसे ऐसे मेरे को हाथ करने हैं, ये ऐसे 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 हो रहे हैं ना, तो ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज जो है, ये इस टाइम पे ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनके ऊपर इम्यून सेल्स अटैक कर देते हैं। सो द इम्यून सेल्स अटैक द skeletal muscles. They attack the skeletal muscles. Skeletal muscles तो वॉलंटरी होती है। अब skeletal muscles खराब हो गई तो आपको वीकनेस होगी, फटीग होगा, जॉइंट पेन होगा, राइट? ओके, ये था हमारा ऑटो इम्यूनिटी। बहुत, मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है ये, यू नो। ऑटो इम्यूनिटी मुझे एक बार अलग से लेना था फॉर द स्टूडेंट्स के, क्यों बहुत स्टूडेंट्स को यू नो सिर्फ ऑटो इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होती है, सिर्फ एक टॉपिक में उन्हें पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना होता। सो दैट्स द रीजन आई टुक ऑटो इम्यूनिटी बिल्कुल अलग से। तो बहुत छोटा सा लेक्चर था, 16 मिनट्स का। तो समझ आया हो तो बताना, नहीं समझ आया हो तो मेरे को डाउट्स भी लिख के देना, मैं जवाब दूंगी तुम्हें, ठीक है? ओके, एंड तुम्हें यहाँ के अगर नोट्स चाहिए तो सीधा सीधा मेरा टेलीग्राम, जिसका लिंक तुम्हारे मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, तुम्हारे पास अगर डिस्क्रिप्शन है ही नहीं तो फिर इसका लिंक तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी बहुत लेक्चर्स आने वाले हैं इस महीने। आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू कीप देम ऑन टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। सो समझ आए तो लाइक, ठीक है? नहीं समझ आए तो कमेंट, समझ आए तब भी कमेंट, ठीक है? एंड आगे पढ़ना है तो सब्सक्राइब, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय।